आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। गुजरात असम्बली इंतखाबात को अभी काफ़ी वक्त है, ताहम सियासी पार्टियां अभी से इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ़ है। यके बाद दीगर पार्टियों के सीनियर रहनुमा गुजरात के दौरे कर रहे हैं और आवाम को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ है। इसी ज़िम्न में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात के दौरे पर है, जहां वह असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं और ज़िम्मेदारान से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में आवाम ने मजलिस को अपनी मोहब्बत से नवाजा है और हमारी पार्टी के कौंसल मुंतखब हुए और असम्बली में भी पुरुम्मीद है। हम और पूरी तैयारी के साथ असम्बली इंतखाबात में जा रहे हैं। उम्मीद है कि गुजरात असम्बली इंतखाबात में हमारे उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी और लोग हमें वोट देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि रामनवमी के दिन हुए तशद्दुद की हम मजम्मत करते हैं और तशद्दुद की मजम्मत करनी चाहिए। रामनवमी के दिन जो तशद्दुद हुआ उसके लिए गुजरात हुकूमत समेत दीगर रियासती हुकूमतें ज़िम्मेदार है। IB के इनपुट थे तो आपने उस पर कबल अज वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? आपकी वजह से ही तशद्दुद हुआ और तशद्दुद के बाद वही पुरानी कहानी कि मुसलमानों ने ये किया। अपनी गलतियों को देखो, अपने गिरमान में झांक कर देखो। जुलूस को पुरअमन रखना सरकार की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में आप लोगों के घरों को मुनहदिम कर रहे हैं। रमज़ान के मुबारक महीने में आपने गरीबों को बेघर कर दिया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर कानून किरण ने कहा है कि वादी कश्मीर में गैर रियासती मजदूरों और अक़लियती आबादी के अफराद पर हमले करने वाले अक्सरियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सिक्योरिटी फोर्सेज इनसे निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इन हमलों के बावजूद कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात बेहतर हुए हैं। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू का कहना है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू व कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रखने में अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये गिने चुने हमले मुल्क में होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात बेहतर हुए हैं और मुमकिन नॉर्मलसी कायम करने की कोशिश की जा रही है। किरण रिजिजू ने कहा कि हालात बेहतर होने की वजह से ही वादी में शाहियों की बड़ी तादाद आ रही है और इमसाल रिकॉर्ड तौर सियाह वादी के सैर व तफरीक के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि वादी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि यहाँ काम करने के लिए भी बहुत कुछ है, जिसमें सकाफत, दस्तकारी और बिलखुसूस लोगों की मोहब्बत मौसूफ है। वजीर ने कहा कि खेल हो या सकाफत, कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके फ़ायदे सब तक पहुँच रहे हैं। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। कनाडा के रहनुमा जगमीत सिंह ने भारत के हालिया तस्वीर और मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते हुए खतरे पर भी तशवीश का इजहार किया है। भारतीय नज़ाद कैनेडियन रहनुमा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर मुस्लिम मुखालिफत जज्बात भड़काने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उसे ख़त्म करना चाहिए। काबिल ज़िक्र है कि भारत में रामनवमी के मौके पर मुतअद्दिद शहरों और कस्बों में तशद्दुद फूट पड़ा और मुश्तअल हुजूम ने अक़लियतों के कई मजहबी मकामात में शदीद आतिशजनी की और इश्तिआल अंगेज़ सरगर्मियाँ अंजाम दी। कनाडा के अलावा अमेरिका भी भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार कर चुका है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने पीर को कहा कि अमेरिका भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मामलात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान से इंसानी हुकूक की मुश्तरका इक़रार पर मुसलसल बात करते रहते हैं। हम भारत में कुछ हुकूमतों, पुलिस और जेल हुक्काम की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मामलात पर नज़र रखे हुए हैं। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वें यौम पैदाइश के मौके पर जुमेरात को शोलापुर में ₹1 लीटर पेट्रोल दिया गया। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची तो पेट्रोल पंप पर लोगों का हुजूम हो गया। हालात कुछ ऐसे बन गए कि पेट्रोल पंप के मालिक ने भीड़ को संभालने के लिए पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की। इसका एहतमाम बाबा साहब अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन ने पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत को पैगाम देने के लिए किया था। मुंतज़मीन का कहना है कि मोदी हुकूमत को पैगाम देने के लिए पेट्रोल ₹1 में दस्तयाब कराया गया है। उनका कहना है कि एक तरफ आम लोग दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, दूसरी जानिब उसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। ऐसे में मरकजी हुकूमत को पैगाम देने के लिए इस तरह का प्रोग्राम बनाया गया था।
अब रुक करते अगली खबर की तरफ। रियासत राजस्थान के जोधपुर जयपुर कौमी शाहिरा पर सड़क हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत हो गई है। 3 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हुई है। जख्मियों को माथुर दास अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी उनके इलाज के इंतजाम देखने एडीएम अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि चूरू का रहने वाला खानदान नागला कुल देवी के दर्शन के लिए जा रहा था। पुलिस से मौसूल इत्तलात के मुताबिक रात तकरीबन 1 बजे बिलड़ा के करीब ट्रक और बोलेरो में तसादुम हुआ, जिसमें बोलेरो में सवार 6 अफराद की मौत हो गई है। इत्तला मिलने पर थाना बिलड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बिलड़ा मुर्दाखाना भेज दिया गया है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। रियासत कर्नाटक के जिला हासन में बिलोर में वाक़ चिन्ना केशव मंदिर में रिवायत के मुताबिक रत अतसु से कब्ल कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है। दाएं बाजू तंजीमों के एहतजाज के बावजूद बीजेपी हुकूमत ने इस रिवायत को जारी रखने की इजाज़त दे दी है। ये सालाना मेला बुध को पुलिस की सख्त निगरानी में शुरू हुआ। रिवायत के मुताबिक बिलोर में मंदिर में सालाना मेले के आगाज के मौके पर कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है। रथ अतसु के दौरान एक मौलाना साहब भगवान चन्ना किशु के रथ के सामने कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का मुस्लिम अक्सरियती इलाका जामिया नगर के तिकोना पार्क में कल शाम 4 बजे एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना खतरनाक था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी गई है। इस धमाके में 13 अफराद जख्मी होने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि रमजान की वजह से रोजादारों के लिए खाना तैयार किया जा रहा था कि शाम 4 बजे रेस्टोरेंट में अचानक धमाका हो गया। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसकी इत्तला फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई। जाए वक़ा पर मुतअद्दिद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रही। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।